हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भी साधु संत नाम से जनता को गुमराह कर रहे हैं वैदिक शास्त्र से। वैदिक शास्त्र वही है, भगवत गीता, भागवतम, 18 पुराण, महाभारत, रामायण सब कुछ है। किंतु साधु संत जो आज हम तथाकथित साधु संत जी शास्त्र पढ़ते अपनी प्रवचन करी लोगों को जो ज्ञान दे रहे हैं, इसमें भ्रम में डाल रहे हैं। भ्रम में क्या है? जो शास्त्र में जो कहा गया, जो बात को उन्होंने यथारूप ज्ञान नहीं दे रहे, आज इट ज्ञान नहीं दे रहे, जैसा शास्त्र कह रहा है ऐसा ही नहीं दे रहे। अपनी बात को उन्होंने अपनी बुद्धि से, अपनी विचार को उन्होंने स्थापन करते, जिस कारण से आम जनता भ्रमित हो जाते। ये भ्रम में सब पड़े, अपने शब्दों से अपनी बातों में फंसा देते हैं और समझाने में अपनी तारीखा में इतनी प्रकार की समझाई इस प्रकार का देते, बोल देते लोग। आम जनता तो इतना शास्त्र के ज्ञान भी नहीं है, ना संस्कृत भाषा के ज्ञान है, ना उनको अर्थ को पता सही है। आम जनता जो बोल देता वो साधु मान करके, गुरु मान करके, आम जनता उसको कभी कभी भगवान मान करके भी मान कर, ये भगवान के अवतार मान करके उनकी बातों को ऊपर भरोसा रख लेता है, विश्वास कर लेता है, उसमें भ्रमित हो जाता है। और देखते इतना भेड़ चाल ऐसे ही चलता है। जहां पर ऐसे ही कथा तथा कथित साधु होते, वो अपने फॉलोअर बनाने के लिए, अनुयायी बनाने के लिए यूट्यूब में तरह तरह की बात ये भी कर लेते। मैं देखा हूं कई लोग हैं कथा कहने वाले होते, जैसे नरेंद्र मोदी को भी वीडियो में अपनी एडिटिंग कर डाल देते, नरेंद्र मोदी की वीडियो देख रहा है, उनकी कथा सुन रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वो भी सुन रहा है, माने उनके फिल्म स्टार लोग भी उनकी कथा सुन रहे हैं। सभी लोग उनकी कथा सुन रहे हैं, जैसे अपनी एडवर्टाइज कराता है, वीडियो एडिटिंग करके लोगों को भ्रम में डालते हैं। और इतना अपनी नाम पूजा प्रतिष्ठा के लिए सही फंसे होते हैं, वो खुद तो नरक जा रहे और दूसरा को भ्रम में डाल रहे हैं। इसीलिए यथार्थ ज्ञान कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, आजित ज्ञान कैसा मिलेगा, वो विचार करने की बात है। यथार्थ ज्ञान कहां से मिलेगा? इसलिए लोग, आम भक्त तो जानता नहीं, किंतु एकमात्र सरल उपाय है। यदि कोई सरल हृदय वाले है, कपट के विचार नहीं है, वास्तविक आध्यात्मिक क्षेत्र प्रगति करने के लिए चाहता है, आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए चाहता है, भगवान श्री कृष्ण के शरण जाइए। श्री कृष्ण को अपने मन की बात बताए, मैं भ्रम में हूं, कारण नाना मुनि नाना मत है, मैं कैसा शास्त्रों को समझू, मेरा पास इतनी बुद्धि नहीं जो शास्त्रों को समझ पाऊं, गुरु को पहचान पाऊं कि साधु को पहचान पाऊं। भगवान कृष्ण के पास निवेदन करिए और कृष्ण सही बुद्धि देंगे। सभी को हृदय वो परमात्मा में बैठे हुए निश्चिंत बुद्धि देंगे, सही मार्ग दिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। हम कैसे आध्यात्मिक प्रगति और सदगुरु पास ले जाएंगे, सही परंपरा के आचार्यों पास ले जाएंगे कृष्ण। और कृष्ण को हृदय से, सरल हृदय से, अपनी कोई कामना इच्छाओं को न रख करके केवल आध्यात्मिक विकास के लिए, आत्म कल्याण के लिए ये कृष्ण को कोई निवेदन करता, कृष्ण उनको बुद्धि देंगे, सही रास्ता ले जाएंगे। कृष्ण को मांगे, बुद्धि मांगे, रास्ता मांगे उनका, हमको दिखाने के लिए। मेरा कोई योग्यता नहीं, मेरा कोई शक्ति नहीं है, दिमाग नहीं है, मैं पहचान सकता हूं आज इस समय सही गुरु कौन, सही साधु कौन, सही शास्त्र क्या है। यदि कृष्ण को निवेदन कोई कर लेता है, कृष्ण निश्चित उनको बुद्धि दे देंगे, उनकी बुद्धि में बैठेंगे, सही रास्ता मार्ग दिखाई देंगे। वास्तविक शास्त्र में जो निर्णय दिया गया, कोई भी चीज को समझने के लिए हमको एक प्रामाणिक ऑथेंटिक व्यक्ति होना चाहिए, ऑथेंटिक परंपरा होना चाहिए, ऑथेंटिक गुरु होना चाहिए, ऑथेंटिक शास्त्र भी होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक शास्त्र, प्रामाणिक आचार्य, परंपरा चाहिए, तभी हमको समझ आएगा। श्रील प्रभुपाद कोई कपट बात दुनिया को नहीं दिलाया, उन्होंने जीवन में, अपने जीवन में यथारूप ज्ञान दिया, आजित ज्ञान दिया, यथारूप भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम यथारूप रूप में दिया, जिसी कारण से दुनिया आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके चरण झुक गया।
उन्होंने कपट बात नहीं किया। कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार क्यों श्रील प्रभुपाद क्यों हुआ दुनिया के? उनकी गीता दुनिया लोग क्यों पढ़े? भारत में तो हजारों लाखों हजारों की संख्या से कमेंट्री देने वाले टीकाकारक सब है, उन्हीं की टीका को इतना आदृत क्यों नहीं हुआ? श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री टीका को इतना दुनिया आदृत होने का कारण क्या? इसके पीछे यही था, श्रील प्रभुपाद भगवान की बातों को यथारूप आज ही जैसे भगवान बताए थे ऐसा ही उन्होंने सभी के सामने में दिया। जैसा भगवान बताए थे उसी बात को उन्होंने दोहराया, अपनी बात को नहीं दिया। अपूर्वती आचार्यों की सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए उनकी भगवत गीता में, भागवत में पूर्ववर्ती आचार्य लोग जिस बात को बताए उसी बात को उन्होंने दोहराते हुए वो बात को संसार के समाज में दिया, भगवान की बात को प्रस्तुत किया, जिस कारण से दुनिया झुका उनके चरण में। परम सत्य रूप में इतना लोग कथा कह रहे, इतना परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य है, परम प्रभु, परम भक्ता, परम मालिक, परम सत्य रूप में क्यों प्रस्तुत नहीं कर पाते? कारण वो भ्रम में पढ़ पढ़ के आए, जो गुरु उनके गुरु से सीखा, ट्रेनिंग लिया, वो भी भ्रम में और दूसरा को भ्रम में डाल रहे। इसलिए परम सत्य की बारी में, परम ब्रह्म की बारी में यदि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए कोई चाहता है, परम सत्य की खोज में है, वो भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य, परम प्रभु, परम मालिक है। उन्हीं चरण में आश्रय लेकर के श्री कृष्ण की प्रार्थना करे, निवेदन करे, मेरे को ये जो उलझा हुआ सिद्धांत है, तत्व है, उससे मैं कैसे मुक्त करे और सही मार्ग में ले जाए। भगवान के राम के पास, भगवान कृष्ण के पास निवेदन करे। ये भगवान के चरण कोई निवेदन करता, प्रार्थना करता, निश्चित भगवान उनको बुद्धि देंगे और सही मार्ग में रास्ता दिखाई देंगे, वो सही मार्ग में पहुंच जाएगा और सही गुरु उनको भी मिल जाएगा। ऐसे भ्रम में गुरु नहीं मिलेगा। यदि कोई कपट भावना रखते हैं, मैं अपनी इच्छा रखता है, मैं कुछ यहाँ इंद्र भोग करूँ, बोलूँ मैं इनके पास जाऊंगा तो कुछ अमर को मिल जाएगा, ऐसे ही भावना लेके रखता है, कपट मार्ग लेके आता है, वो प्राप्ति नहीं कर, जीवन में सीधी प्राप्ति नहीं करेगा। वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए चाहता तो उसकी निष्कपट होना चाहिए, हृदय सरल होना चाहिए और कृष्ण का पूरा विश्वास रखना चाहिए, भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान राम के प्रति पूरी विश्वास रखना चाहिए। वो हमको सही मार्ग ले जाएंगे। ये विश्वास यदि होगा तो निश्चित कृष्ण हेल्प करेंगे, मदद करते हैं। वही बद्ध जीव को, संसार में अज्ञानी व्यक्ति को और अनजान व्यक्ति को सही रास्ता दिखाई देंगे, नहीं तो भ्रम में पड़ेंगे। गुरु ढूंढने से गुरु नहीं मिलते, कृष्ण को ढूंढने से गुरु मिल जाते हैं। सही गुरु, सही मार्ग दिखाने वाले गुरु। ये वास्तविक कृष्ण के प्रति जिनकी श्रद्धा है वो कृष्ण को ढूंढे। कृष्ण ढूंढने से कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते, ऐसा ही कहा गया या चैतन्य चरितामृत शास्त्र में। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।